गुरु के डिजिटल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों को नीति श्लोक पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। नीति श्लोक का तात्पर्य है नीतिगत श्लोक। नीति कहने का मतलब हो जाता है वह श्लोक जो हमारे जीवन में अचूक परिवर्तन को ला दे, जो हमारे जीवन में बदलाव को ला दे, उसे नीति श्लोक कहते हैं। नीतिगत श्लोक मतलब जीवन जीने की कला। जब हम नीति श्लोक पढ़ते हैं तो पहला आपका मिलता है अभिवादनशीलस्य नित्यम विद्योपसेविना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। मतलब यहाँ कहता है कि प्रतिदिन अपने से बड़ों का अभिवादन करने से, अभिवादनशीलस्य नित्यम विद्योपसेविना, सेवा करने से 4 तरह की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। तो बच्चों, नीति श्लोक में विदुर जी का, महात्मा विदुर का नीतिगत श्लोक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने यहाँ एक श्लोक भी दिया है, सुभाषितानि रत्नानि संतोषा सुविचारितः येषां नित्यम पठने च मनः शुद्धि प्रवर्तते। कहने का मतलब है कि नीति श्लोक करता क्या है। तो सुभाषितानि मतलब सुंदर वचन जो होते हैं रत्नों के समान हैं। मतलब सुंदर जो वचन होते हैं वे हमारे रत्न की भांति है। असंतोषः सुविचारिता मतलब ये हमारे अंदर अच्छे वचन को, अच्छी वाणी को, अच्छे भाव को, अच्छे कर्म को भरते हैं। येषां नित्यम पठने मतलब इसको कोई प्रतिदिन नित्य दिन पढ़ता है तो उसका मन जो है शुद्ध हो जाता है और पवित्र हो जाता है। इसीलिए नीति श्लोक जो है, आप नीति श्लोक का यही हमारे जीवन में महत्व है। अब देखिए, तो हमने यहाँ श्लोक के में यहाँ आपका दिया श्लोक जो आप पढ़ते हैं, तो श्लोक जब आप पढ़ते हैं बच्चों, तो पहला है श्लोक पंडितः। पंडित का मतलब हो जाता है विद्वान। विद्वान किसे कहते हैं? विद्वान शब्द है। पंडित का मतलब होता है पंडा, बुद्धि है जिसके पास वह पंडित है। मतलब कहने का मतलब है, अब यहाँ कहते हैं कि यस्याम कीर्तम न बीढ़ंति सीता मुस्मम में भयम रति समृद्धि असमृद्धि वाह स वै पंडित उच्यते। अब यहाँ कहता है कि पंडित किसको कहते हैं? कहते हैं कि यस्य कृत्य मतलब कहता है कि जिसके कार्य जो है, यहाँ देखिए समृद्धि असमृद्धि वा, यहाँ आपका संधि हमने दिया कि समृद्धि प्लस असमृद्धि प्लस वा, शीतम उष्णम मतलब शीतम प्लस उष्णम। यश का मतलब हो गया जिसके, कीर्त का मतलब हो गया कार्य, शीतम का मतलब हो गया सर्दी, उष्णम का मतलब हो गया गर्मी, अभयम का मतलब हो गया भय, रति का मतलब हो गया आनंद। बच्चों, हमने एक साथ सारी चीज़ों को रखने का प्रयास किया कि एक जगह आप लोगों को सब कुछ मिल जाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से हो जाए। अब देखिए, समृद्धि का मतलब हो गया उन्नति, उन्नति का मतलब संपन्नता, असमृद्धि का मतलब हो गया अवनति, अवनति का मतलब हो गया विपन्नता। संपन्नता और विपन्नता। विघ्नन्ति बाधा डालते हैं, सह मतलब वही निश्चय ही पंडितः विद्वान उच्यते कहे जाते हैं। यानी कहने का मतलब है जिसके कार्य जो है सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, उन्नति, अवनति में बाधा नहीं डालते, वह उसे ही पंडित कहते हैं। मतलब पंडित का मतलब हो गया कि बाधा हमारे, देखिए हमने यहाँ दिया है, अन्वय भी दे दिया है, यहाँ अन्वय भी आपका लिख दिए हैं। अन्वय है, अन्वय आप देखेंगे
तो ये अब यहाँ यस्य कृत्य, कृत्य का मतलब हो जाता है जिसके कार्य, जिसके कर्म। शीतम मतलब हो गया सर्दी, उष्ण मतलब हो गया गर्मी, भयम मतलब हो गया भय, रति का मतलब हो गया आनंद, समृद्धि मतलब हो गया उन्नति, असमृद्धि मतलब हो गया अवनति। में बाधा नहीं डालते, बाधित नहीं होते हैं, वह निश्चय ही पंडित कहलाता है। कहने का मतलब है कि हम किसी कार्य को करने चलते हैं, जब किसी कार्य को करते हैं तो कार्य को करने जाते हैं तो उस कार्य में अनेकों तरह की बाधाएं आती हैं। कहा भी गया है व्यक्ति के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, अधम और निम्न। उत्तम व्यक्ति जिस कार्य को प्रारंभ करता है वह उसकी समाप्ति करके ही समाप्ति कर ही देता है। अधम व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करता है लेकिन वह बीच में ही छोड़ देता है। अनिम्न व्यक्ति जो होता है डर के मारे उस कार्य को छूता ही नहीं है। तो यहाँ सीधा श्लोक कह रहा है कि पंडित का मतलब हो गया विद्वान, विद्वता। किसे कहते हैं? तो जिसके कार्य, जिसके कर्म सर्दी में, गर्मी में, डर में, आनंद में, उन्नति में, अवनति से बाधित नहीं होते हैं, वह निश्चय ही पंडित कहलाते हैं। पंडित का मतलब हो गया, हम लोग बच्चों उसे ही विद्वान कहते हैं, क्योंकि विद्वान व्यक्ति जब आगे बढ़ जाते हैं तो पुनः पीछे की तरफ नहीं मुड़ते, आगे बढ़ते ही जाते हैं। अब देखिए अगला श्लोक है। अगला भी श्लोक आप देखेंगे तो यहाँ भी पंडित की, विद्वान की ही चर्चा की गई है। पंडित किसे कहते हैं? पंडित का अब कहता है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। अब यह कहता है कि नरः पंडितः उच्यते, मतलब कि पंडित किसे कहते हैं, विद्वान किसे कहते हैं। पिछले श्लोक में भी हम लोगों ने विद्वान के बारे में जाना, पंडित के बारे में जाना। यहाँ भी कहता है कि पंडित किसे कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप इसको अन्वय है कि सर्वभूतानाम बाबू हो जाता है बच्चों सभी जीवों के तत्वज्ञ, तत्वम जनाति इति तत्वज्ञ। हमने यहाँ देने का प्रयास किया है, तत्वों को जानता है। यह आपका उपपद समास है। तत्वम जनाति इति तत्वज्ञ, तत्व को जानता है। सर्वकर्मणाम, सर्वकर्मणाम का मतलब हो गया सभी कर्मों के कौशल को जानता है। अब यहाँ उठता है प्रश्न कि कौशल क्या है? कौशल का मतलब हो गया जीवन जीने की कला। आप और हम जो जीवन मिला है ईश्वर के द्वारा, इसको जीने के लिए एक कला होता है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए पथ से विचलित हो जाते हैं। यदि हम समझ जाते हैं कि मेरा जीवन किस लिए हम आए, काम क्या करना है, तो हम सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य नाम का मतलब होगा मनुष्यों के उपाय को जानने वाला। मनुष्यों के उपाय को जानने वाला व्यक्ति जो है पंडित कहलाता है। मतलब सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला, सभी कर्मों के कौशल को जानने वाला, मनुष्यों के उपाय को जानने वाला व्यक्ति पंडित कहलाता है। पंडित का मतलब हो गया विद्वान। हमने यहाँ अन्वय भी लिख दिया है। अब आप देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ दे दिए हैं तत्वम जनाति इति तत्वज्ञ, योगम जनाति इति योग्यम, योग मतलब कौशल। यहाँ दे दिए हैं योग मतलब कौशल। मनुष्यों के उपाय को जानने वाला व्यक्ति जो है पंडित कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि पंडित मतलब विद्वान उसे ही कहा जाता है कि जो व्यक्ति सभी जीवों के तत्व को जानने वाला हो। दूसरा हो गया सभी कर्मों के कौशल को जानने वाला हो और सभी उपाय के
मनुष्यों के उपाय को जानने वाला हो, वह व्यक्ति जो है पंडित कहलाता है। अब अगला चलते हैं। अगला श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है ये। अगला श्लोक कहता है कि अनाहुत प्रविशते अपृष्टो बहुभाषते विश्वसेते मूढ़चेता नराधमः। नरों में अधम, मूर्ख हृदय वाला, मनुष्यों में नीच। अनाहुतम, यहाँ देने का प्रयास किया। अनाहुतम ना आहुतम, आहुत का मतलब हो जाता है बिना बुलाए। प्लसुतः आहुत, बिना बुलाए। अपृष्टो, बिना बोले। नरः प्लस अधम, नराधम। मूढ़चेता, नराधमः। अनाहुतः प्रविशति। अपृष्टो बहु भाषते अविश्वस्ते विश्वसीति। अन्वय व्याकरण आप देखेंगे, यहीं पे हमने एक ही जगह सारे चीज़ों को रख दिया है। अब देखिए, अब यहाँ एक चीज़ और हमने यहाँ दिया कि मूर्ख है, मूढ़चेता का मतलब हो गया मूर्ख हृदय वाला। नराधम, मनुष्यों में नीच। तो मूर्ख हृदय वाला, मनुष्यों में नीच, बिना बुलाए प्रवेश करता है और बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है। अविश्वासियों पर विश्वास करता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य में को ये प्रयास करना चाहिए कि जहाँ कहीं भी आपकी बुलाहट हो तो आप जाएं। जब आपको कुछ बोलने को कहा जाए तब आप बोलें। समाज में प्रतिष्ठा पाना है तो इस श्लोक पे आपको देखना होगा कि नरों में अधम, मूर्ख हृदय वाला, मनुष्यों में नीच, बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है। वैसे व्यक्ति को नरों में अधम, मूर्ख हृदय वाला कहा जाता है। अब अगला देखें। आप देखें, हमने यहाँ एक चीज और दिया है, ये भी आपका यहाँ इस श्लोक में देखेंगे कि एको धर्मः परश्रेयः क्षमैकः शांति उत्तमः विद्यैका परमा तृप्ते अहिंसा एकः सुखावह। अब यहाँ कहता है कि सुखावह मतलब सुख को देने वाली कौन? एक ही धर्म क्या है? एकः एव धर्म श्रेय। श्रेय मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। क्षमा प्लस एक का क्षमैका। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका वृद्धि संधि है। अब देखेंगे शांति प्लस उत्तमा, शांति उत्तमा। विद्या प्लस एक का विद्ययिका, अहिंसा प्लस एक का अहिंसयिका। अब यहाँ देखेंगे कि एका एव धर्म श्रेय, एका क्षमा उत्तमा शांति, एका विद्या परमा तृप्ति, एका अहिंसा परमा सुखावह भवति। मतलब एक ही धर्म जो है कल्याणकारी है, एक ही क्षमा जो है उत्तम शांति को देने वाली है, एक ही विद्या परम तृप्ति को देने वाली है और एक ही अहिंसा सुख को देने वाली है। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हैं हम लोग के दैनिक जीवन में वह आते हैं। तो अब यहाँ देखें, हमने यहाँ शब्दार्थ, धर्म का मतलब कल्याण का मार्ग, तृप्ति का मतलब हो गया संतोष, पूर्ण संतुष्टि। तो एक ही धर्म परम कल्याणकारी
एक ही क्षमा उत्तम शांति को देने वाली, एक ही विद्या परम तृप्ति को देने वाली, एक ही अहिंसा परम सुख को देने वाली है। तो अब अगला श्लोक है, त्रिविधम नरकस इदम द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोध तथा लोभ तस्मात् त्रयः त्यजेतः। अब यह कहता है कि नरकस्य इदम त्रिविधम द्वारम, मतलब कहता है यहाँ कि अब यहाँ एक चीज आप देखेंगे, हमने यहाँ 3 दरवाजे भी बना दिए हैं। ये काम का दरवाजा है, कामना, ये क्रोध का दरवाजा है और ये लोभ का दरवाजा है। काम के दरवाजा में जलन, मतलब कहने का मतलब कि अंदर से जो है एक अलग से जो है वह जलन होती है। और जब क्रोध आता है तो क्रोध का भी है, और लोभ आता है तो जब भी हम लोभ करते हैं, धन का लोभ करते हैं। तो कहता है कि नरकस्य इदम त्रिविधम द्वारम, मतलब नरक के यह 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध, लोभ, मतलब 3 दरवाजे हैं। नरक के 3 द्वार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है। मतलब कि आत्मा के, कहता कि जो आत्मा को नष्ट कर देती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो नरक के 3 दरवाजे हैं वो आत्मा को नष्ट कर देती है। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। मतलब मनुष्य को कम से कम इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। नरक के 3 दरवाजे, यहाँ भी अर्थ में भी लिख दिया गया, नरक के 3 दरवाजे काम है, क्रोध है, लोभ है, जो आत्मा को नष्ट कर देते हैं। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ भी हमने व्याकरण दिया है बच्चों, नरकस्य प्लस इदम, क्रोधा प्लस तथा, लोभा प्लस तस्मात्। नरकस्य प्लस इदम, नरकस्य में अ है, अ ई मिल गया है तो ए हो गया है, यानी एगो एकले हो गया है। क्रोधा प्लस तथा, यानी विसर्ग का स हो गया है। लोभा प्लस तस्मात्, यहाँ भी स हो गया है। तो यहाँ देखेंगे कि त्रिविधम मतलब 3 प्रकार के, नरकस्य इदम मतलब नरकस्य प्लस इदम, द्वारा मतलब दरवाजे, नाशन प्लस आत्मनम, आत्मनम का मतलब कि आत्मा को क्या करता है, नाश करने के लिए। काम का मतलब क्रोध, काम हो गया, क्रोध, लोभस तस्मात् एतत् त्रयः त्यजेत, मतलब ये तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। तो अब यहाँ कहता है कि काम, क्रोध, लोभ, यहाँ मोह भी एक शब्द आता है कि इस चारों का हम लोगों को परित्याग करना चाहिए। बच्चों तो आप अब देखें, अब है यहाँ एक चीज दिया गया है कि जो हमारे दैनिक जीवन के लिए है, सदा सत्कर्म करें, सदा सत्कर्म करें, अपने मन को शुद्ध रखें और इन विकारों से दूर रहें। इन विकार का मतलब कौन सा है, जो श्लोक में दिया गया है, काम, क्रोध और लोभ। मतलब काम, क्रोध और लोभ जो है, इन विकारों से मनुष्यों को दूर रहना चाहिए। आप देख रहे हैं, ये आपका काम का है दरवाजा, ये आपका क्रोध का दरवाजा है, ये आप देखेंगे तो लोभ का दरवाजा है। मतलब कहने का मतलब है कि सदा सत्कर्म करें, अपने मन को शुद्ध रखें और इन विकारों से दूर रहें। अब देखेंगे कि अब यहाँ पे है षड्दोषा पुरुषेनेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। अब यहां देखेंगे कि भूतिम इच्छता पुरुषेने, भूतिम इच्छता, भूति निक्षता,
तो अब यहाँ देखेंगे अन्वय दिया गया कि भूतिम इच्छता पुरुषे नेह इहम निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूरता षड दोषा हातव्या। हातव्या का मतलब होता है परित्याग करना, छोड़ देना। मतलब इस संसार में ऐश्वर्य को चाहने वाला, इस संसार में जो सुख को चाहता है, वह सबसे पहले क्या करता है? निद्रा का परित्याग करता है, तंद्रा का परित्याग करता है, भय का परित्याग करता है, क्रोध का परित्याग करता है, आलस्य का परित्याग करता है और दीर्घसूत्रता। मतलब इन चीजों का परित्याग करके ही वह जो है आगे की ओर बढ़ेगा। अब यहाँ देखेंगे एक चीज और है, ये 6 दरवाजे हैं, ये 6 दोष हैं। निद्रा का मतलब क्या हो गया? निद्रा का मतलब क्या हो गया बच्चों? नींद। तंद्रा का मतलब क्या हो गया? सुस्ती। भय का मतलब क्या हो गया? डर। क्रोध का मतलब क्या हो गया? गुस्सा। आलस्य का मतलब हो गया आलस्य। और दीर्घसूत्रता मतलब काम को टालना। हमारे बच्चों, आप लोगों के मन में उठता होगा कि सर तो लिख दिए हैं दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता किसे कहते हैं? तो दीर्घसूत्रता का मतलब हो जाता है कि काम को टाल देना। जैसे मान लीजिए कि आप ही से कहा जाता है कि ये चीज कर दीजिए, कहते हैं सर कल कर देंगे। तो काम को टालना नहीं चाहिए। जब आप काम को नहीं टालेंगे तभी जा करके आप इस सभी दोषों से मुक्त होंगे। अब दोष कितने हैं? तो निद्रा है, तंद्रा है, भय है, क्रोध है, आलस्य है, दीर्घसूत्रता है। अब ऐश्वर्य को चाहने वाला, अब यहाँ ऐश्वर्य और सम्मान और सफलता प्राप्त करने के लिए इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाना चाहिए। मतलब ऐश्वर्य और सफलता की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले आपको अपने पास से निद्रा को भगाना होगा। दूसरा आपको तंद्रा को, सुस्ती। उसके बाद भय हो गया। भय के बाद आप देखेंगे तो भय के बाद आपका क्रोध है, बात बात में क्रोध करना। उसके बाद आलस्य है, उसके बाद काम को टालना। तो कहने का मतलब है कि ये 6 चीजें जो हैं मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जीवन में जब रहती है तो वह काम को सफल होने नहीं देती है। वह जो है काम के सफलता को समाप्त कर देती है। आज जब ये 6 चीजें जब नहीं रहेगी आपके पास, आप निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, इन चीजों से मुक्त रहेंगे, तब आपके काम की गति होगी। आप अपने जीवन के शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे। तो बच्चों, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे ऐश्वर्य, अब यहाँ व्याकरण भी हमने यहाँ दिया है, व्याकरण भी यहाँ दिया गया है। पुरुषे नेह, पुरुषेन प्लस इह का मतलब ही हो गया इस संसार में। मतलब इस संसार में, मतलब ऐश्वर्य को चाहने वाला व्यक्ति इस संसार में निद्रा को, तंद्रा को, भय को, क्रोध को, आलस्य को, दीर्घसूत्रता का परित्याग कर देना चाहिए। मतलब इन चीजों से आपको मुक्त रहना है, तभी आप जो है सफल व्यक्ति समाज के कहलाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि नीति श्लोक में हमने पहले भी बताया कि नीति श्लोक क्या करता है। नीतिगत बातें जो हमारे जीवन में अचूक बदलाव को लाती है, अचूक परिवर्तन को लाती है, वह परिवर्तन आपको, वह श्लोक क्या करती है, वह परिवर्तन को लाएगी। श्लोक के माध्यम से हमको, मतलब हम जो है अपने विकारों से दूर होते हैं, और जब उन श्लोकों को अपनाते हैं, उस श्लोकों को अपने जीवन में उतारते हैं, जैसे कहा जाता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। मतलब यहाँ इस श्लोक को देखा जाए तो बहुत कुछ है इसमें कि अपने से बड़ों का अभिवादन करने से, बड़ों का सेवा करने से 4 तरह की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। आयु भी दिखाई नहीं पड़ती है, विद्या भी आपको
वह दिखाई नहीं पड़ती है। आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों गौण रूप में हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं बच्चों। तो अब उसके बाद नीति श्लोक जो है नीतिगत बातें देती है, ज्ञान की बातें बताती है। तो अब आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ पे हमने लिखा भी था कि ऐश्वर्य और सम्मान, सफलता प्राप्त करने के लिए इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाना चाहिए। जब इनको अपनाएंगे आप, जब आप इन सबसे मुक्त रहेंगे, इन विकारों से दूर रहेंगे, तभी आप जो है किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक कर सकेंगे। अब बच्चों, अब देखिए अगला आपका है, इसी में है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तिन रक्षते। अब यहां कहता है कि सत्येन मतलब धर्म, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से कुल की रूप की रक्षा होती है, अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।